आगाज में बात करते हैं बड़ी ईद की आमद है, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। लेकिन इससे पहले आज आखिरी इतवार है। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज मवेशी मंडियों में भी मैदान सजने को है। खरीदारों को सस्ते जानवरों की तलाश है तो व्यापारी महंगाई का रोना रोता दिखाई दे रहा है और कीमतें कम करने को तैयार ही नहीं। बड़ी ईद की आमद है, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी रह गए। कराची में कुर्बानी के जानवरों की कई मंडियां, लेकिन कीमतों के हवाले से सबका हाल एक जैसा। मोल तोल उरूज पर है। व्यापारी बातें बिगाड़ कर खरीदारों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं मवेशी पालना महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे नॉर्मली जो जानवर के रेंज चल रही है ना, वो 50,000 रुपए मन से चल रही है। खरीदारों के मुताबिक मवेशियों की कीमतें बहुत ज्यादा है और बजट कम। सुबह से घूम रहे हैं मगर मतलब का जानवर नहीं मिला। तकरीबन जो जानवर पिछले साल हम 1.20 का लेकर आए वो 2 लाख से नीचे नहीं आ रहे। ये शफीक मोड़ पर लगने वाली मवेशी मंडी है। यहाँ जानवर तो हर तरह के मौजूद है, मगर खरीदने के लिए जेब भी भारी चाहिए। अब चलते हैं कराची में ही कायम नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में, जहां खूबसूरत और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लेकिन महंगाई की वजह से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। तफसील बता रही हैं आयशा खान। नॉर्दर्न बाईपास कराची पर 700 एकड़ पर फैली मरकजी मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सब सुर्ख, गुलाबी, सफेद और नीले रंग के खैमों में ब्राह्मण, साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गायें और बैल तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कामोरी, सिंधी, टापरी और गुलाबी नस्ल के बकरे भी शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इधर आएं। व्यापारियों का कहना है रवा साल महंगाई की वजह से खरीदार बहुत कम हैं। खरीदारों को थोड़ा डराया गया है, लेकिन यहाँ माहौल बिल्कुल रिलैक्स है। आप आएँ तसल्ली से और लेकर जाएं जानवर। रेट इतने मांग रहे, हमने हमारे हिसाब से 7 लाख रुपए लगाए। अब सौदा बनता है नसीब में तो हम इसको ले लेंगे। मंडी में बीमार जानवरों के लिए तिब्बी सहूलियात भी मौजूद हैं, जबकि मंडी में रास्तों और अतराफ पर 500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें ज्यादा होने और इंतजामात के फुकदान से मंदी का रुझान चल रहा है। निगरान वजीर बल्दियात आमिर मीर ने फौरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसील बता रहे हैं अफजाल तालिब। महकमा बल्दियात की जानिब से बर वक्त फैसले न होने पर लाहौर समेत पंजाब भर में आर्जी मवेशी मंडियाँ सहूलियात के बगैर कायम। दूसरी जानिब मंडियों में मंदी का रुझान है। ज्यादातर शहरी कीमतें पूछ कर ही वापस जाने पर मजबूर हैं। रेट इनका मुनासिब करे ना तो फिर सौदा बनेगा, ऐसे तो किसी का सौदा नहीं बन सकता। पेट्रोल रोज का 5000 रुपये का लगता वा दिहाड़ी का शाम का, ते पट्ठे बहुत महंगे इतने 30-40 हज़ार रुपये एक बंदे नूं जगह का देना पैंदा। इस वजह तो खर्चे बहुत है। निगरान वजीर बल्दियात आमिर मीर ने लखोडेर मंडी का दौरा किया और सहूलियात की फौरी फराहमी की हदायत दी। AC साहिबान जो है हमारे सारे वो फील्ड में डेली बेसिस पे उनका मुआयना भी करते हैं, जायज़ा भी ले रहे हैं और जहाँ जहाँ कोई चीज़ें शॉर्ट हैं या चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो भी किया जा रहा है। मंडियों में पानी, लाइटें और टेंट न होने से व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। महंगाई ने लोगों की जिंदगी के तमाम मामलात को मुतासर करके रख दिया है। अब इसके असरात ईद कुर्बान पर भी देखने में आ रहे हैं। लोग इनफरादी कुर्बानी के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मंडियों के हालात तो आपने जान लिए, लेकिन मौसम के तेवर भी खासे बिगड़े हुए हैं। महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि आज दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बालाई वस्ती पंजाब, खिता पोटोहार, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शमाली और मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कुदरत को शायद रहम आ जाए, लेकिन बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। मुल्क भर में बिजली का बहरान, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों से रात का सुकून और दिन का चैन छीन लिया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट और तलब 28,000 मेगावाट तक पहुँच गई। हम आवाम से पूछे ना कारोबार है ना कुछ है, लोड शेडिंग की वजह से
आवाम वैसे तंग आई पड़ी है हर महंगाई से, हर चीज़ से। गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है, गैर इलानिया एक दो ना चलो कि टाइम टेबल है, इतने बजे जाएगी, इतने बजे आएगी, 2 घंटे, जिस वक्त दिल करता है बिजली ले लेते हैं। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 से 6 जबकि देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में भी बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बिजली की बंदिश से शहरियों को पानी की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना है। हेस्को के तहत हैदराबाद शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में भी हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली की बंदिश के बाइस पानी भी नापैद हो गया। लेस्को सारिफीन लोड शेडिंग से परेशान। रोजाना 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे, जिसके बायस घंटों बिजली गायब रहने लगी। मसाइल का शिकार लेस्को के आला अफसरान छुट्टियां लेकर बैरूने मुल्क सैर सपाटे के लिए निकल गए। तफसील बता रहे हैं लाहौर से आमिर नवीद चौधरी। लेस्को में रोजाना 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ते ही लेस्को रीजन में रोजाना 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे। अफसरान की अदम दिलचस्पी और बोर्ड की मुदाखलत के बायस लेस्को में 1 साल से नए ट्रांसफार्मर्स नहीं खरीदे जा सके। ट्रांसफार्मर जल जाता है, ठीक है, शिकायत भी करने जाते हैं, ठीक है, 5-5 घंटे आते ही नहीं है। सिस्टम की बहाली और ट्रांसफार्मर्स की फरहमी के जिम्मेदार अफसरान छुट्टियां लेकर बैरून मुल्क जा चुके हैं। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन छुट्टी लेकर अमेरिका और बरतानिया के विजिट पर हैं। चीफ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज आसिफ मजीद भी फैमिली के पास अमेरिका में गर्मियां गुजार रहे हैं। चीफ इंजीनियर PMU ताहिर मियूं भी ठंडे मुल्क कनाडा में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को के तीनों आला अफसरान मुबैना तौर पर दोहरी शहरियत रखते हैं। लेस्को के ईस्टर्न सर्कल में यूनियन और अफसरान इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुलाजमिन कहते हैं बिजली सप्लाई बरकरार रखने के लिए मटेरियल नहीं, जबकि अफसरान कहते हैं रिकवरी भी करें जो मुमकिन नहीं। लेस्को सारिफीन को जिन मुश्किलात का सामना है उसके अजाले के लिए सारिफीन ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक आज़ादाना कमीशन बनाए जो मटेरियल की खरीदारी में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन कर सके। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और अब बात करते हैं मुआशी मैदान से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर, अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF को आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ करदा अहम तरमीम से आगाह किया जाएगा। दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त बारे भी बताया जाएगा। अपडेट करें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर, अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नवी इक़्तिसादी जायजे पर अहम ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और IMF स्टाफ सतह के मुआहिदे के लिए हतमी डील के करीब पहुँच गए। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकातों और राब्तों से ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF टीम के दरमियान 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुँच जाएगा। IMF की शराइत पूरी करने के लिए आइंदा माली साल के बजट में अहम तरामीम मुतवक्के हैं। स्टेट बैंक ने दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए ज़र मुबादला की फराहमी की भी इजाजत दे दी है। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए आइंदा माली साल के बजट के फ्रेमवर्क पर नजरसानी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF बजट फ्रेमवर्क से मुतालिक मुआहिदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये फ्रेमवर्क तय पा गया तो इसके नतीजे में सालाना बजट की मंजूरी की राह हमवार हो सकती है। नजरसानी फ्रेमवर्क के तहत FBR के टैक्स अहदाफ को बढ़ाना और खजाने के अखराजात को कम किए जाने का इम्कान है। IMF के तौसीकी फंड की सहूलत के जारी 6.7 अरब डॉलर का जारी प्रोग्राम 30 जून 2023 को मुकम्मल होना है। IMF ने 3 बड़े मसाइल को उजागर किया था, जिनमें बजट फ्रेमवर्क में टैक्स बढ़ाने में नाकामी, टैक्स अखराजात को खत्म करना, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, बैरून मुल्क से माशी खला को पूरा करना और थर्ड मार्केट पर मबनी एक्सचेंज मुकर्रर करना शामिल है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत के मुताबिक 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। आइंदा माली साल के बजट के नजरसानी शुदा तखमीना जात को हतमी शक्ल दे दी है। इजाफा शुदा टैक्स वसूल करने के लिए माहाना 2 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज़ है।
खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने समेत दीगर इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। जूसिस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत के मुताबिक 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। आइंदा माली साल के बजट के नजरसानी शुदा तखमीना जात को हतमी शक्ल दे दी है। इजाफा शुदा टैक्स वसूल करने के लिए माहाना 2 लाख रुपए से ज़ायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वफाकी बजट में 213 अरब के नए टैक्स और हुकूमती अखराजात में 85 अरब की कमी की तजावीज़ दी हैं। कहते हैं मामला तय पा गए तो ठीक, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन्स के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। हुकूमत IMF के सामने ढेर मजीद टैक्स लगाने की शराइत मान ली। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रही है। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। इसहाक डार बोले IMF के मुतालबे पर FBR के टैक्स हदफ में 215 अरब रुपए का इजाफा कर रहे हैं। FBR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 रुपए हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा दिफाई बजट के ज़िमन में तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा रही है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। अपडेट करें हैं, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। तो अपडेट करें हैं, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया। रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची के अलावा पाकिस्तान का कोई शहर जगह न बना सका। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की नई रिपोर्ट जारी कर दी। फहरिस्त में ऑस्ट्रिया के शहर वियना को रिहाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया है। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन दूसरे नंबर पर आया। बेहतरीन 10 शहरों में एशिया से सिर्फ जापान का शहर ओसाका शामिल हो सका, जबकि बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका 167वें नंबर पर आया। भारत के 5 शहर फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन इनमें कोई भी शहर 100 बेहतरीन शहरों में नहीं आ सका। कराची भी आखिरी 5 नंबरों पर रहा और 173 शहरों में से 169वां दर्जा हासिल कर सका। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के इंडेक्स में शहरों की दर्जाबंदी 5 शोबों में कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए की गई है, जिनमें इस्तेहकाम, सेहत की सहूलियात, तालीम, सकाफत, माहौलियात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, अहम पेशरफ्त का इम्कान। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। और बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल, आज से प्री मॉनसून बारिशों का आगाज।
वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। मजीद बता रहे हैं अरशाद अंसारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सिंपोजियम से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि तजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। Whether these laws apply and provide these facilities in a non-discriminatory manner. चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। We in the court system should exercise our jurisdiction very carefully on these priorities. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगे तो हुकूमत ने उन्हें 30 साल के टैरिफ की गारंटी दी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करते हैं बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। मुजमुई गोल्ड मेडल्स की तादाद 9 हो गई। मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस जबकि हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। 7वें रोज पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने ट्रैक फासला 15.21 सेकंड में तय किया। मोहम्मद लुकमान ने लॉन्ग जंप में भी दूसरी पोजीशन हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पावर लिफ्टिंग में हबीबुल्लाह ने 83 किलोग्राम में डेड लिफ्ट में गोल्ड मेडल जीता। हबीबुल्लाह ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और कंबाइंड वेट में भी सिल्वर मेडल्स हासिल किए। पाकिस्तान के मीर वाइस ने 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 10 मिनट और 11 सेकंड्स में तय किया। फील्ड हॉकी के मिक्स इवेंट में पहली बार शिरकत करने वाली कौमी टीम ने पैराग्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में पाकिस्तान के हसन पटेल ने 1 मिनट और 0.393 सेकंड में फासला मुकम्मल करके कांसी का तमगा अपने सीने पर सजाया। टेनिस इवेंट में विमेन सिंगल इवेंट में पाकिस्तान की सादिया जुनैद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहीं। बास्केटबॉल इवेंट में पाकिस्तान यूनिफाइड मेंस ने पाकिस्तान यूनिफाइड मिक्स को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।